समय की दो मांगे इन दिनों अत्यंत प्रबल हो गई हैं, जिनमें से एक है महाविनाश के छाए हुए घटाटोप को निरस्त करना और दूसरा है युग परिवर्तन, युग सृजन की आशा को सार्थक कर दिखाना। इन कार्यों को लंकाधन और राम राज्य संस्थापना के समतुल्य कहा जाए तो भी कुछ अत्युक्ति न होगी। इन दिनों महाप्रलय जैसी कितनी ही दुर्धर्ष परिस्थितियां प्रबल हो रही हैं, जिनमें से एक है महायुद्ध की स्टार वार की संभावना, जो कभी कार्यान्वित हो चली तो इस पृथ्वी पर से जीवन का अंत ही नहीं हो जाएगा, वह जीवधारियों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि समस्त ग्रह नक्षत्रों में अद्भुत समझी जाने वाली यह पृथ्वी चूर चूर होकर उस तरह टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएगी जैसे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में किसी टूटे ग्रह का कचूमर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भ्रमण करता रहता है। अणु युद्ध का दैत्य पौराणिक दैत्यों की तुलना में सबके समन्वय जितना भयंकर है, इस विभीषिका से विचारशीलों में से प्रत्येक का दिल धड़क रहा है। महाप्रलय की तलवार कच्चे धागे से बंधी हुई लटक रही है। आशंका है कि वह न जाने कब टूट पड़े और धरातल को धुएं में बदल दे। इसका एक छोटा नमूना हम विगत दिनों खाड़ी युद्ध की विभीषिका के रूप में देख चुके हैं। दूसरी विभीषिका है पर्यावरण प्रदूषण। औद्योगिक सभ्यता ने विषैले धुएं से आसमान को भर दिया है और सांस लेना तक खतरनाक हो गया है। नदी सरोवर से लेकर समुद्र तक में मिल कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण भर गया है और शुद्ध पेयजल का मिलना कितना दुर्लभ हो रहा है। रासायनिक खादों और कीटनाशक रसायनों की भरमार से खाद्य पदार्थ विषैले बनते जा रहे हैं। भूगर्भ के अत्यधिक दोहन से संचित धातु भंडार और खनिज तेलों की पूंजी समाप्त होती जा रही है। फलतः भूकंप जैसी दुर्घटनाओं का दौर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। तीसरा संकट है विकिरण का युद्ध के लिए तथा विद्युत उत्पादन के निमित्त अणुशक्ति का विस्तार हो रहा है। उसके प्रयोग, परीक्षण एवं कार्यान्वयन से रेडियो विकिरण की असाधारण वृद्धि हो रही है। अब तक जो इस दिशा में हो चुका है और अगले दिनों जो होने वाला है, उन सब की परिणति अंतरिक्ष को ऐसी रेडियोधर्मिता से भर कर रहेगी जिसमें जीवित मनुष्य कैंसर जैसे चित्र विचित्र रोगों से संतप्त हो और नई पीढ़ियां अपंग अविकसित स्तर की पैदा हों। ऐसी स्थिति में संपन्नता का सुख प्राप्त करना तो दूर, पीड़ा, व्यथा, शिथिलता, अपंगता, प्रकृति की प्रतिकूलता जैसे अनेकानेक संकटों से भूलोक के घिर जाने का खतरा है। चौथा संकट है जनसंख्या की तूफानी वृद्धि का। 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मात्र 15 करोड़ जनसंख्या थी। चक्र वृद्धि दर से बढ़ते बढ़ते वो 500 करोड़ हो गई है। अगले दिनों आधी शताब्दी के भीतर उसके दूनी 1000 करोड़ हो जाने की संभावना है। इतने लोगों के लिए अन्न, जल, शिक्षा, निवास, चिकित्सा, वाहन जैसे आवश्यक साधनों का जुट सकना किसी प्रकार संभव न रहेगा। प्रगति के लिए किए गए प्रयास उतनी तेजी से न दौड़ सकेंगे जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। जब लोगों की सड़कों पर चलने तक की सुविधा को बढ़ी हुई भीड़ छीन लेगी, तो उसे टिड्डी दल की इस दुर्गति के साथ धीमी आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ेगा। इसका अनुमान लगाया जा सकना किसी भी बुद्धिमान के लिए सरल नहीं हो रहा है और बाढ़ बेतरह बढ़ती जा रही है। पांचवा संकट है मानवीय गरिमा का असाधारण अधोपतन। दृष्टिकोण, चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में पशु पिशाच स्तर की निकृष्टता का बढ़ता समावेश, मर्यादाएं और वर्जनाएं टूट रही है। पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और विश्वास की दिन दिन कमी आती जा रही है। लगता है सुविधा और सभ्यता के प्रचुर साधन होते हुए भी हम स्तर की दृष्टि से आदिम युग की ओर लौट रहे हैं। ऐसी दशा में दिखावटी प्रगति का धकोसला खड़ा रहने पर भी भीतर का खोखलापन भविष्य को अंधकार में बनाकर ही रहेगा। ये पांचों विभीषिकाएं ऐसी हैं जिनमें से एक ही सर्वनाश के लिए पर्याप्त है।
फिर पांचों का एक साथ संयुक्त आक्रमण होने पर तो भविष्य की स्थिति कितनी डरावनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाने में दो मत नहीं हो सकते हैं। इन पांचों मोर्चों पर एक साथ जूझने और उन्हें निरस्त करने के लिए कितनी प्रचंड शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, इसे समझना कठिन नहीं है। इस प्रयास में भौतिक प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। कोई आध्यात्मिक प्रचंड क्षमता ऐसी अवतरित होनी चाहिए जिसे महाकाली की उपमा दी जा सके। संकट को निरस्त करने के लिए इंद्र वज्र जैसा अति मानवीय अस्त्र चाहिए, जिसके लिए दधीची की तपोपूत अस्थियों से कम की साधन सामग्री नहीं चाहिए। इसे कौन प्रस्तुत करे? इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म व कारण शरीर की सत्ता अन्यान्य ऋषि सत्ताओं के साथ मिलकर दुर्गम हिमालय में सक्रिय है। स्थूल शरीर से वे आजीवन तप करते रहे। अब ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शक्ति कई गुना व्यापक हुई है व उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हलचलों को अगले दिनों देखा जा सकता है। 5 शक्तियां ऐसी हैं जो सृजन प्रयोजन में बढ़ चढ़कर योगदान दे सकती है, पर आज तो वे प्रसुप्त स्थिति में पड़ी है, विपरीत दिशा में चल रही है, दिशांत भी हो रही है और भटकाव में ऐसा कुछ कर रही है जिससे सृजन की अपेक्षा विनाश को ही सहायता मिले। इन्हें सुधारा जाना है, राह पर लाया जाना है, उल्टे को उल्टकर सीधा किया जाना है। इन सृजन शक्तियों को अभी से मोड़ मरोड़ कर उस दिशा धारा रीति नीति को अपनाने के लिए बाधित किया जाना है, जिससे विश्व उद्यान को चंदन वन जैसी उपमा मिल सके, ऐसी धरती को स्वर्गादपि गरियसी होने का श्रेय मिल सके। गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता उस रूप से भी सक्रिय है कि ध्वंस को रोकने के अतिरिक्त सृजन की शक्तियों को नव सृजन के लिए नियोजित करने के लिए झकझोरा घसीटा और बाधित किया जाए। शक्ति सामर्थ्य के स्रोत 5 है। 1 शासन, दूसरा धर्म, तीसरा अर्थ, चौथा ज्ञान, पांचवा कौशल। अब तक जो कुछ भी सृजन परिवर्तन अभिवर्धन उत्पन्न हुआ है, उनमें इन पांचों में से किसी न किसी की भूमिका प्रमुख रही है, आगे भी रहेगी ही। शासन तंत्र के सूत्र संचालकों की दुर्बुद्धि से सृजन में काम आने वाले साधन ध्वंस की वेदी पर बलि चढ़ाए जा रहे हैं। युद्धोन्माद उन्हीं पर चढ़ा है। निरीह जनता तो विश्व भर की उसके विपरीत है, पर यही सांड है जो आपस में टकराते और हरी भरी फसलों को तोड़ फोड़ कर बर्बादी उत्पन्न करते हैं। जिनका कौशल, बुद्धि बल, विज्ञान बल, जनबल, धन बल युद्ध की तैयारियों में खप जाता है, उसे रोका जा सके और बदलकर सृजन प्रयोजनों में निरत किया जा सके, तो संसार से गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अशिक्षा, रुग्णता, अपराधी दुष्प्रवृत्तियों को 1 वर्ष में समाप्त किया जा सकता है। सतयुग का वातावरण लौट सकता है और सर्वत्र प्रगति, समृद्धि और स्नेह भरी सहकारिता का वातावरण उगा और उठा हुआ दृष्टिगोचर हो सकता है। दूसरा आधार है धर्म। धर्म का तात्पर्य है चेतना का उत्कृष्टता के साथ गठबंधन, मानवीय गरिमा का जन जन के मन में प्रतिष्ठापन। अम और विग्रह तो संकीर्णतावादी दुराग्रही संप्रदाय ही फैलाते हैं। आज धर्म को दबोचकर संप्रदाय उसकी छाती पर चढ़ बैठे हैं। इस स्थिति को बदला जाना है। जन जन को समझाया जाना है कि मन की गरिमा का पक्षधर उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का समन्वय ही धर्म है। वह कर्मकांडों, कीर्तनों तक सीमित नहीं है, वरन लेखनी, वाणी, कला और प्रभावोत्पादक सृजन कृत्य भी उसमें सम्मिलित है। साहित्य, फिल्म, गायन, अभिनय और प्रवचन, सम्मेलन के सभी प्रयोजनों को धार्मिकता का वातावरण बनाना था। लोकमानस को उदात्त दृष्टिकोण से अवगत एवं अभ्यस्त करना था, पर हो रहा है दायित्व के सर्वथा विपरीत। फलतः इन्हीं वर्गों ने जनमानस को पतनोन्मुख बनाया है। उसकी प्रतिक्रिया भी अपराध अभिवर्धन में होनी चाहिए थी, हो भी रही है। इन क्षेत्रों से संभलने के लिए कहा जाएगा, इंजन को पटरी पर चलाने की स्थिति बनाई जाएगी, अन्यथा उसका लुढ़क जाना तो भयंकर संकट उत्पन्न कर सकता है। तीसरा स्रोत है धन।
धन के बदले श्रम खरीदा जा सकता है, साधन जुटाए जा सकते हैं और विशाल तंत्र एवं अभियान खड़े किए जा सकते हैं। पूंजी को वासना, तृष्णा, संग्रह और दुर्व्यसनों से भी खर्च किया जा सकता है। अधिक धनी बनने की लिप्सा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शोषण किया जा सकता है। अनाचारों को प्रोत्साहन भी, पर यदि उसका सदुपयोग किया जा सके तो पूंजी के बल पर सृजनात्मक प्रयोजनों के निमित्त एक से एक बढ़कर उत्कर्ष संवर्धक प्रयासों को प्राण दिए जा सकते हैं। अगले दिनों या तो धन व्यक्ति के हाथों से छीनकर समाज, शासन के हाथों में केंद्रित होगा, अथवा जिनके पास भी निर्वाह से अधिक पूंजी है उन्हें सार्वजनिक जीवन में सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाना होगा। न लगाएंगे तो उन्हें इतराने की अपेक्षा सिर धुन धुनकर अपनी क्षुद्रता के लिए पछताना पड़ेगा। चौथा साधन है ज्ञान प्रशिक्षण। इस आधार पर व्यक्तियों को परिष्कृत और समाजनिष्ठ बनाना पूर्णतया संभव है। श्रेष्ठ नागरिक एवं पुरुष जिस खदान से निकलते उसे विद्यालयों, पुस्तकालयों के प्रवचन परामर्श के माध्यम से लोकमानस को प्रभावित करने वाली शिक्षा ही समझा जाना चाहिए। आज ये तंत्र निरुद्देश्य झाड़ झंखारों में भटक रहा है। अगले दिनों सरकारी शिक्षा का भी कायाकल्प होगा और जन स्तर पर विज्ञजनों द्वारा संचालित समानांतर शिक्षा का व्यापक तंत्र खड़ा होगा, जो सरकारी शिक्षा में रहने वाली त्रुटियों को अपने बलबूते सामान्य कर सके। आवश्यक नहीं कि शिक्षा के लिए पूरी तरह सरकार पर ही आश्रित रहा जाए। प्रौढ़ शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, शालीनता, गृह उद्योग, व्यवसाय जैसे विषयों की शिक्षा निजी स्तर पर दी जा सकती है। नौकरी के लिए पढ़ाई जाने वाली मान्यता में आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है और शिक्षा सुसंस्कारिता के लिए, सुव्यवस्था के लिए नीति अपनाने वाली बनाई जा सकती है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रयासों को उपयोगी भूमिका निभाने के लिए सहमत सक्षम बनाना पड़ेगा। पांचवी शक्ति है कौशल। इसे विशेषता भा कहा जा सकता है। वैज्ञानिक, शिल्पी, चिकित्सक, अन्वेषक, कलाकार स्तर की प्रतिभाओं से उनकी कौशल प्रतिभा का परिचय मिलता है। प्रतिभाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उन्हें अपनी विशिष्टता से जनता को चमत्कृत करके विपुल स्वार्थ साधन की छूट नहीं मिलती थी। मध्यकाल में नगर की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी नागरिकों की कला एवं सौंदर्य पिपासा को तृप्त करती थी और नगर वधू की पदवी प्राप्त करती थी। कौशल को उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, उसे छुट्टल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आदर्शों की रस्सियों में कसा जाना चाहिए और मनमर्जी नहीं बरतने दी जानी चाहिए। यदि ऐसा रहा होता तो वैज्ञानिकों को परमाणु आयुधों की मृत्यु गैसों को बनाने की सुविधा कैसे मिलती? गायक कामुकता को भड़काने में सहायक क्यों होते? कला का पर्याय पाशविकता या उत्तेजना क्यों बनता? साहित्यकारों की कलम ऐसा क्यों लिखती जो लोकमानस को उद्धत बनाती है? यदि इन वर्गों ने मिलकर शांति, समृद्धि और श्रेष्ठता के पक्ष में काम किया होता तो स्थिति उससे सर्वथा विपरीत होती जैसी कि आज है। तब इस वर्ग को देवताओं जैसा सम्मान मिलता। उल्टी राह चलने वालों की गलती बताने और सही मार्ग पर चलने का निवेदन करने पर वह इसमें अपना अपमान अनुभव करता है और सर्वसत्ता का दावा करते हुए अपनी हठवादिता को सुधारने के लिए सहमत नहीं होता। आज प्रेस, अखबार, फिल्म जैसे उद्योग लोकमानस को दिशा देने का नेतृत्व कर रहे हैं। राजा के अनुरूप प्रजा बनती हो सो ही नहीं वरन नेता के अनुरूप उनकी प्रभाव परिधि में आने वाले भी लोगों को अपने साथ या पीछे चलने को बाधित किए हैं। प्रभावशाली वक्ताओं ने जनता को उठाया भी है और गिराया भी। इन प्रतिभाओं पर अंकुश लगाना ही चाहिए। कानून उन्हें बाधित कर सके, समाज की मांग उन्हें प्रभावित न करे तो ऐसी सूक्ष्म अध्यात्म शक्ति उभरनी चाहिए जो उनके अंतराल को मरोड़ दे। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अशोक, अम्बपली, बिल्वमंगल एवं तुलसी को अपनी पुरातन दिशा किसी अज्ञात प्रेरणा से बदलनी पड़ी थी। उसी प्रकार कौशल क्षेत्र को प्रतिभा संपन्न विशेषताओं की राह पर लाया जा सके।
आंधी चलती है तब उसके साथ तिनके पत्ते और धूलिकण भी जमीन से उठकर आकाश चूमने लगते हैं। ऐसी आध्यात्मिक आंधी, ऐसे चक्रवात तूफान मचलें जो जड़ता को सक्रियता में बदल सकें, परिस्थिति को कुछ से कुछ बना दे। पिछले दिनों योगी अरविंद, महर्षि रमन आदि का ऐसा ही एक प्रयोग हो चुका है। अब उसी की पुनरावृत्ति पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म एवं प्रचंड साधना के रूप में हो रही है और उसके द्वारा ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता देखा जा सकता है जो शिव के वीरभद्रों जैसा हाहाकारी चमत्कार खड़ा कर सके। हमें आशा रखनी चाहिए कि अगले दिनों पांचों विभीषिकाएं निरस्त होंगी, संकीर्ण स्वार्थपरता मिटेगी तथा लोक कल्याण की भाव संवेदना प्रधान परंपराएं जीवंत होंगी।